रफ्तार 100 की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की मौत मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हिमानी नरवाल की मौत मामले में गिरफ्तार आरोपी का कबूलनामा। कहा, हिमानी से पहले चल रहा था विवाद, हिमानी कर रही थी ब्लैकमेल। 12 बजे रोहतक पुलिस करेगी पीसी। कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की मौत पर एक बड़ा खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर, प्राइमरी पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या की आशंका। हिमानी नरवाल की मौत मामले में एसआईटी का गठन। एसआईटी में एक डीएसपी, एसएचओ सांपला शामिल। चौकी इंचार्ज एसआई नरेंद्र भी एसआईटी में शामिल। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को लेकर कांग्रेस नेता डॉक्टर शमा मोहम्मद ने की विवादित टिप्पणी। रोहित को बताया अनफिट, साथ ही कहा भारतीय इतिहास का सबसे अनइम्प्रेसिव कप्तान। आगरा में वीडियो बनाकर एक और सुसाइड। गर्लफ्रेंड के उत्पीड़न से तंग आकर युवक ने लगाई फांसी। प्रेमिका और उसके परिजनों पर हुई एफआईआर। शादी के नाम पर 7 लाख रुपए वसूल। और मध्य प्रदेश के भोपाल में युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। बाथरूम में फंदे पर लटका मिला शव। पिता का आरोप, बेटे ने प्रेम प्रसंग के चलते अपनी जान दे दी। लड़की करती थी परेशान। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हिंदू युवक से विवाह कर मुस्कान बन गई सलोनी। लड़की के परिजनों ने शादी का किया था विरोध। उत्तराखंड के रुड़की में लंढोरा गोलीकांड का खुलासा। पुलिस मुठभेड़ में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। लाहौल और स्पीति में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही, खौफनाक मंजर आया सामने। चमोली हिमस्खलन में 8 मजदूरों की मौत हो गई है। 46 लोगों की जान बचाई गई। एनडीआरएफ का रेस्क्यू खत्म हुआ। 60 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। ग्लेशियर टूटने से हुआ था बड़ा हादसा। हिमाचल प्रदेश में मौसम को लेकर अलर्ट। आज फिर से मौसम बिगड़ने की संभावना। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी की आशंका। 8 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी भूस्खलन। चंबा भरमौर NH 154 पर भूस्खलन। पहाड़ से टूटकर रावी नदी में गिरे पत्थर। नेशनल हाईवे को हुआ काफी नुकसान। बर्फ के आगोश में समाई पांगी घाटी के धनाला गांव में बीमार मरीज को किया गया एयरलिफ्ट। उच्च चिकित्सा केंद्र मनाली में भर्ती करवाया गया। राजस्थान के धौलपुर में तेज बारिश के साथ गिले ओले। गेहूं की पक्की फसल को नुकसान पहुंचा है। तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने सोमनाथ महादेव के दर्शन किए। पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद पीएम मोदी ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, पूरा हुआ महाकुंभ के बाद का संकल्प। प्रयागराज में एकता का महाकुंभ करोड़ों देशवासियों के प्रयास से संपन्न हुआ। पीएम मोदी आज सासनगिर नेशनल पार्क में करेंगे जंगल सफारी। फॉरेस्ट गार्ड से भी मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र आज से होगा शुरू। बजट सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार। 10 मार्च को विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा बजट। महाराष्ट्र बजट सत्र से पहले महाविकास अघाड़ी ने किया सरकार की चाय पार्टी का बहिष्कार। घोटाले और महिला सुरक्षा पर भड़का महाविकास अघाड़ी। बजट को लेकर मुख्यमंत्री फडणवीस ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, विपक्ष ने हमें 9 पन्नों का पत्र दिया है। उनकी स्थिति हम साथ हैं जैसी नहीं है, बल्कि हम आपके हैं कौन जैसी है। जम्मू कश्मीर में आज से शुरू होगा बजट सत्र। उपराज्यपाल के अभिभाषण से होगी शुरुआत। उमर सरकार का पहला बजट सत्र हंगामेदार होने के आसार। 7 मार्च को पेश किया जाएगा बजट। जम्मू में आज बीजेपी विधायक दल की बड़ी बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सुबह 9 बजे सिविल सचिवालय में बैठक बुलाई है। आज झारखंड विधानसभा में पेश होगा बजट। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर पेश करेंगे बजट। आज बिहार का बजट पेश होना है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पेश करेंगे बजट। चुनावी साल में बिहार को मिल सकती है कई बड़ी सौगातें। बिहार में बजट से पहले तेजस्वी यादव ने रखी मांग। महिलाओं को 2500 रुपए देने की मांग की गई। 500 में सिलेंडर और 200 यूनिट तक फ्री बिजली करने की मांग। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार आज पेश करेगी अपना बजट। वित्त मंत्री ओपी चौधरी दूसरी बार बजट पेश करेंगे। इस बार का बजट करीब 1,60,000 करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी सीएजी की दूसरी रिपोर्ट रखी जाएगी पटल पर। आरकेपुरम के मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलने पर भी होगी चर्चा। दिल्ली में पूर्वांचल बीजेपी मोर्चा समारोह में सीएम रेखा गुप्ता के हुंकार। विरोधियों पर जमकर चलाए शब्द बाण। रामायण का जिक्र कर विरोधियों पर साधा निशाना। पार्टी के हनुमान बनके जो काम आपने किया, प्रभु राम का वनवास भी
14 साल में खत्म हो गया था, परंतु हमारा वनवास वर्षों तक चलता रहा। दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की पेंशन पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी का बयान। बोले 8 मार्च से शुरू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, पैसे के लिए महिलाओं का रजिस्ट्रेशन जरूरी। दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता आज उपराज्यपाल से मुलाकात करेंगे। विधानसभा में अभिभाषण के लिए एलजी को देंगे धन्यवाद। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी और ममता बनर्जी पर निशाना। बोले हिंदुओं को सबसे बड़ा खतरा वामपंथी और उग्रवादी से है, आप हो जाएंगे खत्म, हिंदू धर्म रहेगा कायम। हिंदू के लिए सबसे जो खतरा, ये जो खतरा मैं मानता हूं, हमारे लेफ्ट और लिबरल लोग ही हमारे समाज का सबसे खतरा है। होली से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश। एक्सप्रेसवे और हाईवे के किनारे नहीं होंगी शराब की दुकानें, बिना परमिट चलती मिली बसें तो नपेंगे बड़े अफसर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड का स्वागत किया। दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मंडल एक दूसरे का अभिनंदन करते नजर आए। राजकुमारी एस्ट्रिड 8 मार्च तक भारत की यात्रा पर है। मध्य प्रदेश के गुना में आदिवासी समाज के पूर्वज रहे भील मामा की प्रतिमा अनावरण को लेकर गरमाई राजनीति। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह 3 मार्च को करेंगे प्रतिमा का अनावरण। उत्तर प्रदेश में संभल के तीर्थ स्थलों पर छिड़का गया संगम का जल। त्रिवेणी से जल लेकर पहुंची है दमकल की टीमें। संगम के जल से मंदिरों का किया गया शुद्धिकरण। प्रयागराज से निकली भगवत त्रिशूल यात्रा आज पहुंचेगी लखनऊ। धार्मिक स्थलों के संरक्षण और युवाओं को सनातन संस्कृति से जोड़ने के उद्देश्य से निकाली जा रही त्रिशूल यात्रा। 18 लाख रुपए का इनामी नक्सली गिरफ्तार। झारखंड के चतरा से नक्सली की गिरफ्तारी हुई। नक्सल संगठन टीएसपीसी का है क्षेत्रीय कमांडर। भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद बरामद। नक्सली के पास से यूएस मेड राइफल बरामद। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर चला कानून का हथौड़ा। पुंछ में लश्कर तैयबा से जुड़े 3 आतंकियों की लाखों की संपत्ति कुर्क। तीनों कमांडर पाकिस्तान से दे रहे आतंकी गतिविधियों को अंजाम। पंजाब के जालंधर में पादरी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया। शिकायत में महिला ने लगाया आरोप, मुझे जबरन गले लगाया, गलत तरीके से छुआ, शादी करने का दबाव डाला। पूर्व एसीबीआई चीफ माधवीपुरी बुच्च सहित एसीबीआई के 5 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश। मुंबई की अदालत ने आदेश जारी किए। धोखाधड़ी और नियमों के उल्लंघन का आरोप। शेयर बाजार धोखाधड़ी मामले में माधवीपुरी बुच्च को मिला सेबी का साथ। एफआईआर दर्ज करने के आदेश को देगा चुनौती। महाराष्ट्र के जलगांव में धार्मिक यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से की नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी। एफआईआर दर्ज। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा बख्शे नहीं जाएंगे आरोपी। प्राइवेट मून लैंडर ब्लू पोस्ट सफलतापूर्वक चांद पर उतरा। चांद के विशाल गड्ढे की करेगा जांच। जुगनू की प्रजाति पर रखा गया है लैंडर का नाम। मध्य प्रदेश के रीवा में डिलीवरी के बाद अचानक से बिगड़ी महिलाओं की तबीयत। एक के बाद एक 5 महिलाएं बेसुध हुई। डॉक्टर्स की टीम जांच पड़ताल में जुटी। रुड़की में विकसित भारत विकसित उत्तराखंड मेगा प्रदर्शनी का आयोजन। सीएम धामी, भगत सिंह कोश्यारी और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में हादसा। दुकान में घुसा ट्रैक्टर। हादसे में घायल हुई बच्ची और बुजुर्ग। शाहजहांपुर में सिक्योरिटी गार्ड को ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी टक्कर। तेज रफ्तार पर टोकने से जानबूझकर चढ़ाया। सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक मंजर। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के मथुरा में दर्दनाक हादसा हुआ। गन्ना जूस की मशीन में फंसे युवती के बाल। युवती को बचाने में बालों के साथ सिर की चमड़ी उधड़ी। लहूलुहान हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उत्तर प्रदेश की बदायूं में सड़क का हादसा। ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। उधर बिहार के सीतामढ़ी में बाल तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 5 बच्चों को कराया गया मुक्त। पुलिस ने सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इलाके में मचा हड़कंप। हत्या पर शव को खेत में फेंका। उत्तर प्रदेश के रामपुर में चोर गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। OLX ऐप पर बेचते थे चोरी की बाइक और कार। पूरे मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। उत्तर प्रदेश के बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। ससुराल में फांसी के फंदे से लटकती मिली लाश। परिजनों का आरोप अवैध संबंध का विरोध करने पर की गई हत्या।
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में टोल प्लाजा के कर्मियों की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। कर्मियों ने ट्रक ड्राइवर और खलासी को जमकर पीटा। वायरल वीडियो की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अवैध असलाहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 4 असलाहा और कारतूस बरामद। बुलंदशहर में बारात में फूल बरसाने आई युवती से रेप की कोशिश। युवती ने भागकर बचाई अपनी जान। पुलिस ने मुख्य आरोपी जुनैद को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। 2 आरोपी अब भी फरार। बुलंदशहर में भंवर सिंह सैनी हत्याकांड का खुलासा। 200 रुपए के लिए युवक की पीट कर हत्या। पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एंटी करप्शन टीम की एक बड़ी कार्रवाई। 15,000 की रिश्वत लेते आरपीएफ इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया। दुर्घटना क्लेम दिलाने के नाम पर रकम ली। मध्य प्रदेश के दमोह में शराब न देने पर सेल्समैन का अपहरण कर दिया गया। 4 घंटे बाद घायल अवस्था में मिला सेल्समैन। पीड़ित का वीडियो बनाकर आरोपियों ने धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लंदन में ज़ेलेंस्की की मीटिंग पर एलन मस्क ने कसा तंज। बोले ईयू नेता और ज़ेलेंस्की डिनर कर रहे हैं, लोग खाइयों में मर रहे हैं। इटली में यूक्रेन के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग। रोम में यूक्रेन और यूरोपीय संघ के झंडे लहराते हुए राष्ट्रगान गाए गए। यूक्रेन को लेकर लंदन में यूरोपीय मुल्कों की बैठक। ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर के बाद इटली की पीएम मेलोनी से मिले ज़ेलेंस्की। रूस यूक्रेन वार रोकने को लेकर कवायद हुई तेज। यूक्रेन को लेकर यूरोपियन यूनियन की लंदन में बैठक हुई। यूक्रेन को 5,000 एयर डिफेंस मिसाइलें देगा ब्रिटेन। $2 बिलियन की भी मदद। और ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर ने कहा कि शांति के लिए यूक्रेन की संप्रभुता जरूरी। यूक्रेन रूस जंग पर ब्रिटिश पीएम का बड़ा बयान। फ्रांस और ब्रिटेन रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने की योजना पर करेंगे काम। अमेरिका के सामने रखेंगे जंग रोकने का प्लान। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने की ब्रिटेन के किंग चार्ल्स से मुलाकात और यूक्रेन के लिए शांति योजना और महाद्वीप पर सुरक्षा पर चर्चा की गई। रमजान शुरू होते ही इजरायल का एक बड़ा फैसला। गाजा में खाने पीने की आपूर्ति पर रोक लगाई। गाजा में सीज फायर का पहला चरण समाप्त हो गया। हमास ने इजरायल के सीज फायर अनुरोध को खारिज कर दिया। बंधकों की रिहाई को लेकर यरूशलेम में भारी विरोध प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे 2,000 के करीब लोग। गाजा में अब भी कैद में हैं कई बंधक। लंदन में शिखर सम्मेलन को लेकर बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और कहा कि शिखर सम्मेलन यूक्रेन और हमारे साझा यूरोपीय भविष्य को समर्पित था। ओवल ऑफिस विस्फोट के बाद ट्रूडो ने ज़ेलेंस्की के लिए दोहराया समर्थन। कनाडाई प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने कुछ सालों में ज़ेलेंस्की के साथ बहुत समय मिला। कीव में लोगों ने डोनेट्स में फ्रंट लाइन पर मारे गए प्रसिद्ध यूक्रेनी नर्तक को कहा अलविदा। बड़ी संख्या में एकजुट हुए लोग। यूरोपीय संघ के वॉर डेन लेयन का बड़ा बयान। कहा, यूरोप के लिए रक्षा खर्च बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण। न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर ने रैली का किया आयोजन। न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा की। यरूशलेम में नेतन्याहू के आवास के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन। सुरक्षा बलों और गाजा समर्थक प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। रूस के उफा में तेल रिफाइनरी में भीषण विस्फोट हुआ। विस्फोट से पहले सुनी गई थी ड्रोन जैसी आवाज। अमेरिका के जंगलों में लगी आग ने मचाया कहर। हालातों को देखते हुए कैरोलिनास के कुछ हिस्सों को करवाया गया खाली। हेलीकॉप्टर से आग बुझाने का काम जारी। दक्षिण कैरोलिना में आपातकालीन स्थिति। राज्य में 175 जंगल में आग ने तबाही मचाई। 4,200 एकड़ जली जमीन। चीन में रोबोटिक कुत्तों ने स्मार्ट कृषि को दिया बढ़ावा। चावल के खेतों में 2 रोबोटिक कुत्तों को देखा गया। वीडियो देख यूजर्स ने तारीफ की। दक्षिण कोरिया पहुंचा अमेरिकी विमान वाहक पोत। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण के बाद शक्ति प्रदर्शन। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने